और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने माता मनसा देवी मंदिर के दर्शन किए। अगले 3 दिन हरियाणा में ही आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वो रहेंगे। जो लोग बागेश्वर नहीं जा सकते उनसे मुलाकात कर सकते हैं और साथ ही 7 लोग जो हैं वो एक साथ तमाम बातें जो हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कही गई। बागेश्वर धाम की जो है तमाम बातें, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनके चाहने वाले हैं। पंचकुला में लंबे समय से जो है 3-4 दिन हो चुके हैं, प्रवचन दे रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, और लोग जो हैं उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में जा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 7 नवंबर से 10 दिनों तक हम दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा करने वाले हैं। लगभग 3 दिनों तक हम हरियाणा प्रदेश में रहेंगे। उस पदयात्रा में प्रतिदिन 12 से 15 किलोमीटर चलेंगे और प्रतिदिन लगभग 40 से 50 गांवों के लोगों को मिलते हुए, अमीर विशिष्ट लोग तो हमसे मिल पाते हैं, पर वो तख्ता जो मिलना चाहता पर अर्थ की संपन्नता न होने के कारण बागेश्वर धाम नहीं पहुंच पाते हैं, जिस कारण से हम उनके गांव जाकर, गली जाकर के उनको गले लगा करके हिंदू राष्ट्र की संकल्प क्रांति को उनके मन में स्थापित करें। निंदनीय घटना हुई, एक ही परिवार के 7 लोगों ने अपने शरीर को छोड़ा। आगे भविष्य में इन्वेस्टिगेशन में और रहस्य भी खुलेंगे, जिसमें आत्महत्या प्रथम दर्शिता पुलिस प्रशासन के द्वारा कही गई है और वो एक हृदय विदारक घटना है। भगवान से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ हमारे बंधुओं ने उसको बागेश्वर धाम की कथा से जोड़ दिया था कि कथा सुनकर के गए और उन्होंने आत्महत्या की। बल्कि सच ये है कि वो कथा में आए ही नहीं है लोकेशन के अनुसार, क्योंकि जिस दिन वो यह घटना हुई उस दिन कथा 7:20 पर स्टार्ट हुई, जिसका लाइव वीडियो यूट्यूब पर डला हुआ है। और वह घटना का जो सीसीटीवी जब कार जो कैप्च हुई है कैमरे में, वो 6:40 पर हुई। तो ये एक ऐसी वायरल ये घटना धाम कथा से जोड़ करके पूरे भारत में चल रही थी, जिससे कई लोगों के मन में तरह तरह की बातें प्रकट हो रही थी। तो हमारा स्पष्टीकरण इस पर यह है कि इस प्रकार की अस्पष्ट वार्ता को प्रसारित न किया जाए, ताकि हिंदुत्व की विचारधारा को ठेस न। पदयात्रा, जगह जगह जन जागृति, लोगों से संवाद, सनातन के प्रति जागरूकता, हमारी सनातन संस्कृति के प्रति निष्ठता, बहुत कट्टरता के साथ अपने तर्क, सिद्धांत, वैदिक परंपरा के सिद्धांत और जिन सिद्धांतों पर धर्मांतरण रोका जा सकता, वो केवल बातों से नहीं, क्रियान्वयन करके। और क्रियान्वयन में यही है स्वास्थ्य, शिक्षा और एक दूसरे में प्रेम बांटना। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। और पीएफआई फंड के द्वारा विदेशी ताकतें इस देश में कुछ जगहों पर अपना अड्डा बनाकर कुछ लोगों की साठगांठ और सत्ता के भी कुछ लोगों की साठगांठ के साथ धर्मांतरण को बढ़ावा मिल रहा है। देखिए, जिसका पेट भरा होगा वो दूसरी जगह पे चोरी करके क्यों गोलगप्पे खाएगा? अगर वो कहीं चोरी करके खाना खा रहा, इससे ये सिद्ध होता है या तो फूड पॉइजन हो रहा है, या फूड की क्वालिटी ठीक नहीं है, या फिर केवल जो है बातों में फूड परोसा जा रहा है।